हालेलुया। मसीह खुदाम के बाबरकत जलाली और पुरफज़ल नाम में आप तमाम देखने वालों को वर्शिप एंजेला रॉबिन का बहुत बहुत सलाम कबूल हो। हम आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम यूथफुल मेलोडी टू गॉड, खुदा के लिए जवानी का राग। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि इस प्रोग्राम के वसीला से बहुत से नौजवान अपनी ज़िंदगी खुदा को दे रहे हैं और बहुत से नौजवान जिनको खुदावंद अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है वो हमारे साथ मौजूद होते हैं, जिनकी ज़िंदगियों के एक्सपीरियंसेस के वसीला से बहुत से जो लोग खुदा से दूर हैं अपनी ज़िंदगियां खुदा उनको दे रहे हैं और सारा इज़्ज़त और जलाल खुदा उनके नाम को मिलता रहे। और इसी के साथ हम खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे स्पेशली खुदा के फजल के लिए कि खुदा ने हमें इस लायक बनाया ताकि हम ये इनिशिएटिव ले सके, ऐसा एक प्रोग्राम मुहैया कर सके जिसके वसीला से नौजवानों की तौबा तक नौबत पहुंचे। और हम बिलखुसूस खुदा के अजीम खादम पास्टर सालिक जॉन बरकत साहब के शुक्रगुजार हैं जिनके वसीला से ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया है। और हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ खुदावन की अजीम खादमाएँ मौजूद हैं, यानी वो खुदा की खिदमत करती हैं। दे आर यंग और मसीही, हम समझते हैं वो हमारी मसीही बेटियां हैं। खुदा ने उन्हें बड़ा टैलेंट दिया हुआ है और आज हम उन्हें अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सो आइए वेलकम करते हैं सिस्टर एड रियाज को अपने प्रोग्राम में, और साथ उनकी सिस्टर रोज मैरी भी हमारे साथ मौजूद है और इनका ताल्लुक लाहौर से है और आज वो हमारे प्रोग्राम यूथफुल मेलोडी में मौजूद है। सो ये सिस्टर वी वेलकम यू इन आवर प्रोग्राम यूथफुल मेलोडी टू गॉड। सो व्यूअर्स को मैं बताना चाहती हूँ सिस्टर रोज मैरी हमारे साथ मौजूद हैं और सिस्टर एड रियाज हमारे साथ आज हमारे सेट पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपने खूबसूरत इंस्ट्रूमेंट अपने हाथों में पकड़े हुए हैं, यानी थामे हुए हैं। अपने हथियार उन्होंने अपने हाथों में लिए हुए हैं और कलाम फरमाता है क्योंकि हम्द करना रास्तबाजों को ज़ेबा है, और लिखा है सितार के साथ खुदावन का शुक्र करो, दस्तार की बरबत के साथ उसकी सिताइश करो। हालेलुया। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं और इससे पहले कि हम जाने कि किस तरह उन्होंने खुदावन की इस कॉलिंग को सुना और जाना कि वो खुदावन की सिताइश करें और खूबसूरत इंस्ट्रूमेंट प्ले करके खुदा के नाम की तमजीद करें, हम दुआ से इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और दुआ में रहन माई सिस्टर एड करेंगी। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक के नाम से खुदा तेरी हुजूरी में आते हैं क्योंकि खुदावन तुझे लश्क करा भी खुदा का बब्बर, तुझे अल्फा और मेगा अव्वल और आखिर तुझे से कोई खुदा नहीं। खुदावन तुझे लाखों और करोड़ों पे मुमताज़, हमारे सब कुछ में हमारा सब कुछ है। खुदावन तेरे शुक्र गुजारी करते कि खुदावन तूने मौका बख्शा कि खुदावन इस यूथ में प्रोग्राम में खुदावन हम भी शामिल होकर और ताकि खुदावन लोगों के लिए बाइस से बरकत बन सके और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके। खुदावन जितने लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं खुदावन के लिए तेरी बरकत, तेरी ब्लेसिंग को मांग लेते हैं और खुदावन इस चैनल को देखने के वसीला से खुदावन बहुत सी जिंदगियाँ, बहुत से नौजवान खुदावन तेरी कुर्बत में आए और आपके नाम को इज्जत और जलाल मिले। छू और बड़ी बरकत दे यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। खुदा की तारीफ हो, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। सो जैसा कि मैंने आपके साथ जिक्र किया इनका ताल्लुक लाहौर से, मुझे बड़ी खुशी हुई जब तमाम ये बहन भाई आए। तो आइए सिस्टर एड से जानते हैं। सो ये सिस्टर जी, आप लोग बड़ी खूबसूरती से आपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स पकड़े हुए हैं, खुदा ने आपको बड़ा ब्लेस किया हुआ है। मैं जानना चाहती हूँ आप लोग कितने बहन भाई हैं और क्या सभी इसी फील्ड में हैं? जी खुदा का शुक्र है हम 5 बहन भाई हैं और खुदा का शुक्र है कि हम डिफरेंट म्यूजिक प्ले करते हैं खुदा के नाम की इज्जत और जलाल। वाओ, दैट्स रियली वंडरफुल। मुझे बड़ी खुशी हुई और आप सारे बहन भाइयों को हमारे प्रोग्राम यूथफुल मेलोडी में देखेंगे। आप ज़रूर इस प्रोग्राम को देखें और हमारे साथ कनेक्टेड रहें, आप अपनी ब्लेसिंग को रिसीव करेंगे। ये बड़ी बात है कि आप सारे बहन भाई मिलकर यूनिटी के साथ खुदा की खिदमत कर रहे हैं। सो आप जो इंस्ट्रूमेंट प्ले करती हैं, कितना टाइम हो गया आपको ये इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हुए? ये कम से कम मुझे तो 8 महीने हुए, लेकिन मैं पहले करती थी हारमोनियम प्ले क्योंकि वो हमारे घर में शुरू से था, क्योंकि पापा शुरू से खुदा उनका शुक्र है कि मेरे पापा पास्टर हैं और हम भी खुदा उनका शुक्र करते हैं कि हमने 4 दफ़ा बाइबल मुकद्दस पढ़ चुके हैं और 5वीं दफ़ा स्टार्ट की है। वाह, दैट्स रियली वंडरफुल। ये बड़ी अच्छी बात है कि ना सिर्फ आपने एक इंटरेस्ट देखा कि भाई हमने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीखना है, आप खुदा के कलाम को सीख रही हैं और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं समझती हूँ कि वो बाबरकत हो जाता है जब आप कलाम से वाकिफ़ हो जाते हैं और हम इस चीज़ के लिए आपके फादर को अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि आप एक मसीही घराने में हम मसीही घराने में पैदा तो हो जाते हैं, लेकिन सॉरी टू से हमारी ज़िंदगी में मसीह नज़र नहीं आता, हमारी ज़िंदगी से मसीह ज़ाहिर नहीं होता। तो जैसे कि आपने बताया आपके फादर पास्टर हैं तो उन्होंने बड़ी अच्छी आपकी तरबियत की है। तो सिस्टर रोज़मेरी हमारे साथ मौजूद है। आप बताएं आप कितने टाइम से गिटार को प्ले कर रही हैं? 2018 में स्टार्ट किया। अच्छा, सो मतलब पहले ये इन्होंने स्टार्ट किया और आपने बाद में इसको स्टार्ट किया।
सो कैसे दिल में डिजायर आई कि गिटार ही मीन्स बहुत से इंस्ट्रूमेंट है, जैसे आपने बताया आपके जी। 5 बहन भाई हैं, तो कैसे डिसाइड हुआ कि मैंने ये वाला इंस्ट्रूमेंट? वो हम जो पहले पापा सीखने जाते थे, दादा उस्ताद के पास जाते थे, तो उनकी बेटी ये बजाती थी, तो मुझे देख के हुआ कि नहीं मुझे ये सीखना चाहिए, अच्छा, तो फिर वहीं से स्टार्ट हुआ। वंडरफुल वंडरफुल। और साथ आप स्टडीज भी कर रही हैं? जी। आप किस क्लास में? 9th? यस। और आप? 3rd ईयर। वाह वंडरफुल। और ये बड़ी अच्छी बात है, हम अब बहुत ज़्यादा अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए ये बात को प्रीच करते हैं कि आप मतलब लाइक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट को सीख रहे हैं। खुदावंद ये तो नहीं कहता कि मेरी खिदमत करो और बाकी काम छोड़ दो। खुदावंद हाँ ये कहता है कि प्रायोरिटी मेरे काम को दो, कहता है जो मुझसे ज़्यादा किसी चीज़ को अजीज़ रखता है वो मेरी खिदमत के लायक नहीं। लेकिन खुदावंद ये नहीं चाहता कि अगर मैं आपको कहता हूँ मेरे लिए अच्छा तबला बजाना सीख, मेरे घर में खुदावंद चाहता है कि मेरे घर में आप बजाएं, तो वो ये नहीं कहता कि आप अपनी पढ़ाइयाँ छोड़ दें। खुदावंद आपको सरबुलंद और सरफराज करना चाहता है, और ये बड़ी अच्छी बात है। मैं पर्सनली भी लोगों को, हम ये नहीं कहते कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपको ये गाइड करना चाहते हैं। मैं खुद अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखा है, एंड वी विल, हम इस चीज़ को मैनेज करते हैं कि हमने खुदावंद को भी टाइम देना है, फर्स्ट प्रायोरिटी खुदावंद को देनी, और अपनी स्टडीज़ को भी कंटिन्यू रखना है, ताकि इस दुनिया में रहते हुए एक अच्छा मकाम आप हासिल करें। तो उसके लिए सेकुलर स्टडीज़ को भी आपने जारी रखना है, और स्पिरिचुअली खुदावंद में बढ़ने के लिए आपने खुदा के कलाम को भी सीखना है और म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स को भी सीखना है। सो जैसे कि आप बहुत खूबसूरत इंस्ट्रूमेंट प्ले करती हैं, और रोज़मेरी छोटी भी है, तो मैं चाहूँगी कि रोज़मेरी हमें कुछ प्ले करके सुनाए। तो आप क्या प्ले करके हमें सुनाएंगी व्यूअर्स को? ज़बूर। ज़बूर। कौन से ज़बूर? खुदावंद ने उड़ीक दी राह। वंडरफुल। खुदावंद नू उड़ीक दी है, तो हम खूबसूरत ज़बूर सिस्टर से सुनेंगे। वंडरफुल। सो वर्स आपने देखा, और भाई अलीशा ने, जो इनके भाई, उन्होंने बहुत खूबसूरत तबला प्ले किया है अपने सिस्टर के साथ। सो वर्स मुझे उम्मीद है आपने अपनी ब्लेसिंग को रिसीव किया है, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि लिखा है, कलाम फरमाता, रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो जिंदा खुदावंद की प्रस्तश करेंगे। और कलाम फरमाता है, तू तौबा कर तो तेरा घराना निजात पाएगा। ऐसे ही नहीं घराने बच जाते, जब आप नूह की तरह स्टैंड लेते हैं, यशुआ की तरह स्टैंड लेते हैं, तब घराने के घराने खुदावंद में आ जाते हैं, तब घराने के घराने अपनी जिंदगी खुदावंद को दे देते हैं। आपकी औलाद, आपकी आने वाली पुश्तें खुदावंद की तमजीद करती हैं, और हम इस चीज़ के लिए खुदावंद के अजीम खादम को अप्रिशिएट करेंगे, जो उनके फादर हैं, उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत कलाम के मुताबिक की, और आज आप सब देख सकते हैं कि वो खुदावंद की तमजीद कर रहे हैं। इसी के साथ सिस्टर एड हमारे साथ मौजूद हैं। सो आप पूरी फैमिली म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट प्ले करती हैं। सो आज आप हमें बताएं, इबादत में जो बजाना है, यानी सिताइश करना है, बजा के खुदा की तमजीद करना है, ये कितनी अहमियत रखता है? ये मेरे हिसाब से और कलाम के मुताबिक बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि मुकद्दस दाऊद के हैकल में 4000 साज बजते थे, और जब साज और आवाज़ मिल जाते हैं तब खुदा उनका अबर ठहरता है, और जब साज और आवाज़ तब मिलेंगे जब हमारा दिल और दिमाग एक होगा, तब खुदा उनकी सताइश, जब हम यकरू और यकजा होकर। समटाइम्स सिस्टर जी ऐसा होता है, ये बात प्रीच करने वाली, इसकी मैं समझती हूँ ज़रूरत हूँ। लास्ट नाइट हम कसूर में थे, और हम रात देर तक कलाम की बातें शेयर करते, और वहाँ पे भी मैंने शेयर किया कि ये ज़रूरत है, और ज़रूर है कि हम इस चीज़ को प्रीच करें कि आज हमारी सोचे और ख्यालात ही नहीं मिल रहे होते। जो बजाने वाला है वो अपना बजाना सुनाना चाहता है कि लोग मुझे सुने, और गाने वाला चाहता है कि बस मेरी आवाज़ सुनाई जाए।
सो वहाँ पर वो खुदा के काम को पीछे कर देते हैं और दे यूज टू प्रेजेंट देयर सेल्व्स। वो वहाँ पर खुदा की प्रस्तिश नहीं, अपनी प्रस्तिश करवाना शुरू कर देते हैं, और जब ऐसा होता है फिर खुदा का काम नहीं होता। तो जैसे आपने कहा कि साज और आवाज तब मिलते हैं, और जब वो मिल जाते हैं तो खुदा का बर्च आता है, और ये तब होगा जब हम यकरू और यकजा होकर खुदा की सिताइश करेंगे। और अगर हम ये करना चाहते हैं कि हमने वर्शिपर को ऐसा बजा के आउट करना है, अगर आप वहाँ पे गेम्स खेलना शुरू कर देते हैं या किसी को नीचा दिखाना शुरू करना चाहते हैं, तो याद रखें कि ये ब्लेसिंग खुदा ने आपको दी और आप वहाँ पर खुदा का तख्त लगाने के लिए बुलाए गए हैं। आप वहाँ पर अपना आप जाहिर करने के लिए नहीं आए। अगर आप बजा के किसी को इम्प्रेस करना चाह रहे तो ये याद रखें कि खुदावंद खुद इन सुरों को बनाने वाला है, हम उसको इम्प्रेस नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हमने उसको सिर्फ ये अपनी प्रस्तिश सुनानी है। क्या खुदावंद, हम चाहते हैं कि हम तेरी खुदाई के लायक तेरी प्रस्तिश करें, तो हमारी इस प्रस्तिश को कबूल कर। सो इसी के साथ वक्त हुआ जाता है कि हम एक शॉर्ट ब्रेक लें। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और सिस्टर एड के साथ मिलकर एक खूबसूरत गीत सुनेंगे। हालेलुया, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूथफुल मेलोडी टू गॉड, खुदा के लिए जवानी का राग। और ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी खूबसूरत कलाम की बातें हो रही थी कि जब हमने खुदा की प्रस्तिश करनी है तो बड़े दिल और रूह से करनी है, यकरू और यकजा होकर करनी है। वर्शिपर और जो बजाने वाले वो ये ना समझे कि हम अलग अलग आए हैं, आप समझे कि आप एक साथ आए और आपने मिलकर खुदा का तख्त लगाना है। आमीन। और प्रस्तिश एक ऐसी चीज है जिसके वसीले से खुदा का तख्त लगता है, और बजाने वालों का उसमें बहुत अहम किरदार है। अगर हम दाऊद नबी को देखें, दाऊद बादशाह को देखें, तो उसके बजाने में ऐसी कुव्वत थी कि बदरूहें चले जाती थी, जिस्मों को छोड़ती थी। तो आज खुदावंद भी चाहता है जब आप खुदा के रूह से मामूर होकर बजाएंगे तो आज भी खुदावंद आपके बजाने के वसीला से, गाने के वसीला से मौजज़ात करेगा। सो मैं चाहूंगी सिस्टर एड हमें कोई खूबसूरत गीत सुनाए अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ प्ले करके। इट्स वायलिन, सो वायलिन के साथ वो हमें खूबसूरत गीत सुनाएंगी। वंडरफुल, अमेजिंग, जोरदार तालियां भाई खुदावंद के जलाल के लिए। सिस्टर बहुत खूबसूरत आपने बजाया। लाइक बहुत कम लोग इस इंस्ट्रूमेंट को प्ले कर सकते हैं और ये खुदा का फजल है, और तेरा फजल मेरे लिए काफ़ी है। दैट्स रियली वंडरफुल। और मुझे जितनी खुशी हो रही है आप ये बयान से बाहर है। आई एम वेरी थैंकफुल टू लॉर्ड कि खुदावंद ने इतनी ब्लेसिंग रखी हुई है, लेकिन ज़रूरत है कि हम उसको जानें। आमीन। लेकिन समटाइम्स ये होता है कि सिस्टर जैसे आप बजा रही है ना, तो जान तो हम लेते हैं कि ये ब्लेसिंग खुदा ने ली है, मीन्स खुदा ने ये ब्लेसिंग हमें दी है और हम इस ब्लेसिंग को जान लेते हैं, लेकिन जब हम उसको के लिए बजाना शुरू करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता एक स्टेज आता है जिसमें हम एक ऐसे एरोगेंट पर्सन बन जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि ये ब्लेसिंग खुदा ने दिया। वो हम फिर लोगों को जिताना शुरू कर देते हैं, दैट्स आई एम समथिंग। लेकिन आज मैं जितने वर्ड्स देखना चाहते हैं, आप जितने फरोतन होंगे, क्योंकि खुदा के खादम के लिए हलीम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप कायम रहेंगे। और जो दरख्त फ्रूटफुल होता है ना, फलदार, वो झुका होता है,
और आप जितने डाउन टू अर्थ रहेंगे खुदावंद आपको उतना ही सरबुलंदी पर लेके जाएगा। और जब मैंने इन सिस्टर को, इन भाइयों को देखा कि ये खुदा की तमजीद करते हैं, तो मेरे दिल में आया कि ये वर्स आपके साथ शेयर की जाए। जितने व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, आमोस की किताब उसके 5वें बाब की चंद आयात पर हम गौर करेंगे, और तो हम 21वीं आयत पर गौर करेंगे। मैं तुम्हारी ईदों को मकरूह जानता और उनसे नफरत रखता हूँ, और मैं तुम्हारी मुकद्दस महफिलों से भी खुश ना हूँगा। बड़ी पावरफुल बात है। कलाम फरमाता है कि अक्सर जो बजाने वाले हैं, गाने वाले हैं, वो अक्सर समटाइम्स अपनी सेटिंग उनकी होती है कि हमने म्यूज़िक वो करना है, इट्स गुड, लेकिन समटाइम्स वो समझते हैं कि हम जो महफिल खुदा उनके हुजूर में जब बजा रहे होते हैं, इवन चर्चेस में भी वो बजा रहे होते हैं, लेकिन उनकी वही बात जो आपने शेयर की थी कि वो यकरू और यकजा होकर नहीं बजा रहे थे। वो इस इंटेंशन से नहीं बजा रहे होते कि हमने खुदा को राज़ी करना है, हमने खुदा के लिए सुनाना है ये। तो वहाँ पर लिखा है कि अगर वो इस इंटेंशन से आते हैं और अपने लिए दिलों में कुछ गलत ख्याल ले के एक दूसरे को अगर नीचा दिखाने के ख्यालात से बजा रहे हैं या गा रहे हैं, तो कहते हैं मैं तुम्हारी मुकद्दस महफिलों से भी खुश ना होऊंगा। तुम्हारी निगाह में तो वो मुकद्दस महफिल है, तुम्हारी निगाह में तो वो मुकद्दस महफिल है। लाइक यू आर प्रेजिंग गॉड, आप गीत गा रहे हैं, आप ज़बूर गा रहे हैं, आप हम की तारीफ उसकी बयान कर रहे हैं, लेकिन खुदावंद कहता है अगर तुम्हारे दिल ही खुदा से दूर है, कहता है ये उम्मत होंठों से तो मेरी सताइश करती है पर इनके दिल मुझसे दूर है। और अगर आपके दिल दूर है तो खुदावंद कहता है कि ये मुकद्दस महफिल नहीं। और मैं जिस बात पर आना चाहती हूँ वो बात ये है, और उसकी 23rd वर्स में लिखा है, तू अपने सरूद का शोर, ये जो हम सुर बजा रहे हैं खुदावंद के लिए पेश किए जा रहे हैं, खुदा ने बनाया है, लेकिन खुदा ने हमें इतनी हिकमत दी है कि हम खुदा के लिए इसको प्रेजेंट करें। ये सुरों को हम खुदा के लिए बयान कर रहे हैं कि खुदावंद तू सताइश के लायक है, तू खुदावंद खुदाए गयूर है। और लिखा है कि तू अपने सरूद का शोर, अब सरूद सुर है और सुरों को सुनने में बड़ी खुशी महसूस होती है, ऐसा ही है जितने व्यूअर्स भी हमें देख रहे हैं। और लेकिन यहाँ पे लिखा है शोर। वर्ड शोर को अगर देखा जाए इंग्लिश में, अगर हम देखें तो एक होता है नॉइस और एक होता है म्यूजिक। तो म्यूजिक कानों को अच्छा लगता है और शोर बहुत बुरा लगता है, तो अक्सर लोग कहते हैं ये शोर जरा दूर किया जाए। सो खुदावन कहता है अगर आप खुदा को जाने बगैर उसकी प्रस्तिश कर रहे हैं, जैसे खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि आप पूरी फैमिली बड़ी स्पिरिचुअल है और खुदा के कलाम से वाकिफ होकर इसकी प्रस्तिश कर रहे हैं, तो लिखा है कि तू अपने सरूद का शोर मेरे हजूर से दूर कर, क्योंकि मैं तेरे रबाब की आवाज़ ना सुनूंगा। अगर खुदा सुन ही नहीं रहा ना तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है बजाने का, लेकिन खुदावंद उनकी सुनता है जो दिल से और रूह से खुदा की सिताइश करते हैं। जैसे आप खुदा के कलाम से वाकिफ होकर, रूह से वाकिफ होकर खुदा की सिताइश करते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने बड़ी ब्लेसिंग दी। तो आज आप नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहती हैं? जितने नौजवान आज आपको देख रहे हैं, इतना खूबसूरत आप बहन, आप तीनों बहनें हैं और 2 भाई आपके साथ होते हैं, सो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि हम कुछ और एक्टिविटीज़ ना करें, बल्कि हम खुदा का कलाम पढ़ें, म्यूज़िक सीखें, ताकि हम चर्चिस में बजा कर खुदा के नाम की इज्जत और जलाल दे सकें। और एक चलें परस्तार के लिए तो हम कहते हैं कि दुआया ज़िंदगी होना ज़रूरी है। आप म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करती हैं, एक साज बजाने वाले के लिए उसकी दुआया ज़िंदगी, उसका खुदा के साथ राब्ता कैसा होना चाहिए? राब्ता खुदा उनके साथ गहरा होना चाहिए, ताकि जब आप स्टेज पे आते हैं एक गाने के वसीला से लोग बरकत पाएं, क्योंकि जो प्रस्तार होता है वो एक हल चलाता है, बाद में पास्टर आके बीच उगता है। इसी तरह मेरा ख्याल है कि हम इसी तरह खुदा की सताइश करें और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें, ताकि लोग बरकत पाएं। वंडरफुल। सो इसी के साथ रोजमेरी भी हमारे साथ मौजूद है। तो रोजमेरी, आप व्यूअर्स को जो देखने वाले हैं, आपकी एज की बच्चियां हैं, भाई हैं, बच्चे, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? सो आप अपने व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि आजकल जैसे ज़्यादा फ़ोन चलाते हैं, फ़ोन को छोड़ के हम ज़्यादा इसको टाइम दें तो ज़्यादा बेटर है, ताकि खुदावंद भी खुश हो और हमारी ज़िंदगी स्वीट हो। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। बड़ा खूबसूरत मैसेज रोजमेरी ने शेयर किया। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम, उस टेक्नोलॉजी को जिसने आपको कुछ भी नहीं देना, याद रखें कुछ नहीं उसने देना आपको। आपकी आईसाइट वीक हो जानी है, आपका लॉस हो जाना है, बहुत ज़्यादा स्टडी का भी लॉस होना है, आईसाइट का भी वीक हो जानी है, फिजिकल आपकी बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जानी है। लेकिन जब आप खुदा की शरीयत की बातों पर ध्यान और ज्ञान करेंगे,
फिर ही इकबालमंदी की राह नसीब होगी, फिर खुदावंद आपको सरफराज करेगा, फिर खुदावंद आपको ऐसे मकाम पर लेकर आएगा जहां पर लोग आपकी वसीला से बरकत पाएंगे। खुदावंद आपकी ज़िंदगी को एक मिसाली ज़िंदगी बना देगा, खुदावंद आपको एक रोल मॉडल बना देगा, तब जब आप उसके कलाम को अपने दिल में जड़ पकड़ने देंगे। आमीन। तो जब आप खुदावंद को अव्वल दर्जा देंगे तो खुदावंद आपको ज़िंदगी में सरफराज करेगा। लिखा है, कहता है इन्होंने मुझे रद्द किया इसलिए मैं भी रद्द करूंगा। सो जैसा आप करेंगे फिर खुदावंद भी करेगा, क्योंकि खुदावंद इंसाफ का खुदावंद है और खुदावंद का ये वादा है कि अगर हम खुदा के साथ चलते हैं तो खुदावंद हमें सरफराज करता है। इसी के साथ वक्त हुआ जाता है कि हम अपने प्रोग्राम को क्लोज करें और प्रोग्राम की टाइमिंग बहुत शॉर्ट होती है, लेकिन बहुत हमें अच्छा लगा कि आज आप हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी कुछ सीखने को व्यूअर्स को मिला और मुझे बहुत खुशी हुई आपको देखे। सो हम इस प्रोग्राम को एक वर्शिप सॉन्ग से क्लोज करेंगे। तो आप कौन सा गीत या ज़बूर प्ले करना चाहेंगे? वंडरफुल। लेकिन इसी के साथ जब इन्होंने कहा कि रब खुदावंद बादशाह है, मेरे दिल में एक खूबसूरत वर्स आ गई आपके लिए, आपकी सिस्टर्स के लिए, और जितनी बहनें और बेटियां हमारी देख रही हैं, आपके लिए खूबसूरत से वर्स शेयर करूंगी और वही आपके लिए बहुत बरकत का सबब बनेगी। अमाल की किताब में यूँ मरकूम है, दूसरे दिन हम रवाना होकर कैसरिया में आए और फिलिप्पुस मुबशर के घर, जो उन सातों में से था, उतरकर उसके साथ रहे। उसकी 4 कवारी बेटियां थी जो नबूवत करती थी। वंडरफुल। आमीन। कवारी में थी, दे वर यूथफुल मेलोडी, वो खुदा के लिए नौजवानी का राग पेश कर रही थी। और लिखा है कि वो खुदा के खादम फिलिप्पुस जो कि मुबशर था, जैसे आज खुदा के खादम के बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी बेटियां यहाँ पर मौजूद है, तो लिखा है कि फिलिप्पुस की बेटियां जो चारों कवारी थी और वो खुदा के लिए नबूवत करती थी। मैं और वो नबूवत के ज़रिए खुदा का कलाम औरों तक पहुंचाती थी। और ये ब्लेसिंग की हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और ये हमारी दुआ है कि खुदावंद आपको और ज़्यादा बढ़ाए। जैसे आपने कहा कि खुदावंद बादशाह है तो फिर हम उसकी शहजादियाँ हैं। सो आइए खूबसूरत ज़बूर हम गाएंगे, ज़बूर 24, रब खुदावंद बादशाह है। हालेलुया। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलालदा बादशाह है। उम्मीद है व्यूअर्स आज के प्रोग्राम के वसीला से आपने अपनी ब्लेसिंग को रिसीव किया है। गॉड ब्लेस यू ऑल।